राम राम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी का केटीटीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आ जाइए जल्दी से लाइव। फिर आज की हमारी जो एमसीक्यू की क्लास है वो एमसीक्यू की क्लास करते हैं स्टार्ट। लगभग बच्चे लाइव आ चुके हैं। गुड इवनिंग अमित जी। इवनिंग तो नहीं हुई है, आफ्टरनून बोल सकते हो। शिवानी बघेल, विकी, परवीन कुमार, संदीप, सचिन सैनी, पूनम, सोनपति, संदीप, अन्नू। चलिए, लगभग बच्चे भी लाइव आ चुके हैं। अंकित बिठमन, राम राम जी। सुनील कुमार, वॉइस मेवात सरकार, ओके। बागेश्वर धाम से हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप सब बताओ कैसे हो। हेलो एस के राठौर जी, वकील बुढ़ानिया। चलिए, जय हिंद सिंह बेलिहार। अंकिता खेरा, पूनम, अमन ज्योति, आर्यन दलाल, लगभग बच्चे भी लाइव आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी को पता है पुराने स्टूडेंट कहाँ के, कौन से बैच के? नमस्कार अमित देशवाल जी, पाखंडी। देखो, पता है क्या, हमें ना किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी का भरोसा है किसी चीज में, अगर किसी का भरोसा बागेश्वर धाम में है तो उनका भरोसा रखने दें आप उनको। हम किसी को ये नहीं कहना चाहिए। सबका अपना अलग अलग धर्म होता है, सबके अपने अलग अलग मिथ्स होते हैं, या फिर ये बोलो बिलीव्स होते हैं। सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, है ना। हाँ, जय भीम। हमारे देख लो करणवीर जी, भीम में भरोसा रखते, तो सबका अपना अपना होता है। चलिए, कैथल से हो आप? राम राम मानवी, सांगवान। चलिए, सोनू, उषा, शिवाजी, प्रिंस, कृष, चलिए डीके, भुवानिया। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। मैं अच्छी हूँ महावीर सिंह जी, आप सब बताएं आप सब कैसे हैं। हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज। थोड़ा सा ना यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के उसने पूछ लिया। ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, ये पीवाईक्यू है। और पीवाईक्यू में से कहां से आप गलती, वो चीज जो क्लैरिफाई मैं करवाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। थैंक यू। जो भी आपका नाम है, अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या चीजें जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? 1890 वोल्टेयर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी करी गई, प्लस में ऑल्टमैन के द्वारा डिस्कवरी करी गई। ऑल्टमैन ने नाम क्या दिया? ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया, लेकिन कार्ल्स वेंडा आए। कार्ल्स वेंडा ने क्या काम किया? कार्ल्स वेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो कार्ल्स वेंडा ने दिया था। राइबोसोम के बारे में क्या जानते हो? प्रोटीन साइंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम करता है। दो यूनिट आपने पढ़ी थी, इसकी यूनिट क्या होती है? सेडेबरी यूनिट होती है, जिसे आप एस से क्या समझते हो? सेडेबरी यूनिट। सेडेबरी यूनिट। अब आपने पढ़ा था कि दो प्रकार की होती है, एक होती है 70s और एक होती है 80s। हमने देखो क्या किया था कि एक होती है 70s जो प्रोकैरियोटिक में होती है, जी बिल्कुल होती है। एक होती है 80s जो कि किस में होती है? यूकैरियोटिक में होती है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया आपको 70s में भी मिलेगा और वो 80s में भी मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो किसी भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पूछ रहे, एक सेल ऑर्गेनील के बारे में पूछ रखा है। यही चीज, ये एक अलग क्वेश्चन है। जो भी बच्चे एटीएस कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये एक अलग क्वेश्चन है। ये किसी सेल ऑर्गेनील के बारे में पूछ रहे हैं, तो आंसर आएगा 70s माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या मैं बोलूं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी जो आपके राइबोसोम की यूनिट पाई जाती है। मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही। जब हम प्रॉपर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तब हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर जाते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक सेल ऑर्गेनील की बात कर रहे हैं, एक कोशिकांग की बात कर रहे हैं। देखो, राइबोसोम
कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का राइबोसोम होता है, लेकिन हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S है या 80S। तो अब आंसर मिल गया सबको 70S, लेकिन पूछता प्रोकैरियोटिक में 70S, पूछता यूकैरियोटिक में 80S, पूछता न्यूक्लियस के अंदर तो आता 80S। अगर पूछता न्यूक्लियस में, केंद्रक में, तब क्या आता 80S आता। कंफ्यूज कर दिया ना एग्जामिनर ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है आज वाली क्लास में। थैंक यू सो मच विशाल सिहाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेम क्लास चलेगी? नहीं वीरेंद्र कुमार जी, डेली नहीं होती, यूट्यूब वालों से पूछो, धोखा हो जाता है इनके साथ, डेली नहीं होती क्लास। आज ये एक बार एमसीक्यू की थी तभी दोनों उसमें चल रही है, अदरवाइज जो थ्योरी की क्लासेस है वो सिर्फ एप्लीकेशन पर चलती है, और ये सिर्फ एज अ डेमो क्लास चल रही है। कुछ दिन बाद ये भी बंद हो जाएगी, सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेगी आपकी जो ये क्लासेस हैं रेगुलर बायो की। हाँ फ्री नोट्स है लेकिन पेड बैच रहेगा। छोटी काशी से राम रामों के नरेश वर्मा जी। चलिए फिर करें आगे स्टार्ट। अगले क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का आंसर पता लगा, न्यूक्लियस में पूछता तो 80S। अगर आपसे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी तो खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है, उसमें 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S, पूछता प्रोकैरियोटिक में 70S, पूछता यूकैरियोटिक में तब क्या होता 80S। कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेशन के साथ लास्ट में सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे कितने क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 सबके सामने, व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में? कॉमन न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एक और लिखो, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और नाभिक, तीनों में क्या है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा। इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज समान है? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, they are single membrane bound organelle, they are include in endomembrane system, इनके अंदर endomembrane system होता है, they have 80S राइबोसोम। तो डी तो होगा नहीं, एलिमिनेट करना सीखो, कैसे एलिमिनेट करोगे, किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। देखो दे हैव 80S राइबोसोम, 80S का मतलब देखो मैंने अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो 70S मिलेगा, तो डी तो हो ही नहीं सकता। 80S कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो 70S होता है, तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, हमने सिर्फ डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं पढ़ा, और ना ही न्यूक्लियस में पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन होती है। कट, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल होती है। एलिमिनेशन आया, एलिमिनेशन समझ आया? आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है? आंतरिक झिल्ली होती है इनके अंदर, अंदर की तरफ झिल्लियां होती हैं। झिल्लियां तो सब में होंगी, इसने क्या बोला है तीसरे पार्ट के अंदर कि इनके अंदर मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जाती है, तो भैया पाई जाती है, सिंगल डबल का कोई चक्कर नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए, ना पढ़ रखा हो, बाकी के ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, उनको एलिमिनेट करो। देखो तुम्हें क्या पता था दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसने पहले ऑप्शन में क्या बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जो भी लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। क्या आपने न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन पढ़ा था? नहीं पढ़ा। क्या आपने क्लोरोप्लास्ट को डबल मेम्ब्रेन पढ़ा था? नहीं पढ़ा। लेकिन आपने माइटोकॉन्ड्रिया को डबल प्लास्ट पढ़ा था, सॉरी डबल मेम्ब्रेन पढ़ा था। लेकिन अकेले माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? कॉमन पूछी है, समान है जो तीनों के अंदर, जो सिमिलर है चीज वो पूछी है आपसे, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंगल, सिंगल कैसे हो सकती है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। 80S राइबोसोम पाए जाते, कैसे पाए जाएंगे? 70S तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो डी भी नहीं होगा। चलिए करें आगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैरीमैटिन
कैरेमेटीन फाउंड इन न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। आपके न्यूक्लियस के अंदर आपने क्या पढ़ा? जो आपका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक न्यूक्लियस प्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस प्लाज्म को क्या बोलते हो आप लोग? केंद्रक द्रव पाया जाता है, केंद्रक द्रव पाया जाता है, केंद्रक द्रव। और उसी केंद्रक द्रव के अंदर एक कैरेमेटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि कैरेमेटीन प्रोटीन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी शेल्डन, ऑप्शन सी श्वान और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। कई बच्चों का डी आंसर आ रहा होगा। अगर पूछता न्यूक्लियस के बारे में तो आंसर होता ये। अगर पूछता सेल थ्योरी के बारे में, 1838-39 में शेल्डन और श्वान नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका की आधारभूत इकाई है। बचा क्या? फ्लेमिंग। आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। न्यूक्लियस के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो कैरेमेटीन पाया जाता है, कैरेमेटीन के बारे में किसने बताया? कैरेमेटीन के बारे में किसने बताया? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कैरेमेटीन अनिवार्य रूप से बना है, अच्छा किससे मिलके बना हुआ है कैरेमेटीन? केवल डीएनए से, डीएनए और हिस्टोन से, केवल आरएनए से, आरएनए और राइबोसोम से? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बी, हाँ योगेश का सही है, एन के गुज्जर का गलत हो गया। घुमावदार क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको ना एग्जाम के अंदर मिलते हैं ओपी घोड़ला जी। अनिल खोवल डी बोल रहे, अब तो सबको पता ही लग गया, अब तो सब बी बोलेंगे है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है आपका कैरेमेटीन। डीएनए, डीएनए के बारे में किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट द्वारा बताया गया। डीएनए के अंदर क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है हमारा डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है एक प्रकार का। कैरेमेटीन के बारे में अभी देखा है, कैरेमेटीन के बारे में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया। अब सबके आंसर भी आएंगे, कॉपी करते हो एक दूसरे का। आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अगर आपसे पूछे कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं, तो क्रोमोसोम गुणसूत्र भी किससे मिलके बने होते हैं? गुणसूत्र भी आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which structure is or are considered as semi-autonomous organelle? किस संरचना को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है या माना जाता है? इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, क्यों कहा जाता है सेमी ऑटोनोमियस बॉडी या सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील पढ़ रहे हैं यानी कि कोशिकांग, क्यों कहा जाता है ऐसा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था आज का। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। कंफ्यूज कर दिया, पता होगा तो भी गलत हो जाएगा। चलो राइबोसोम के बारे में किसने बताया था? पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद करो, गोल्जी बॉडीज को, गोल्जी बॉडीज के बारे में कैमलियो गोल्गी के द्वारा बताया गया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, गोल्जी बॉडीज। किसी का सी आंसर आ रहा है, किसी का बी आंसर आ रहा है। सनी बंसल का डी आंसर आ रहा है। विचलित हो गए, विचलित नहीं होना है। देखो आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमियस बॉडी कहा जाता है। क्यों कहा था आपने माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए था और खुद का राइबोसोम था, यही कारण था। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। इसीलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी,
केवल डी नहीं होगा, केवल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, उसके साथ में क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी खुद का डीएनए राइबोसोम है और इसके अंदर भी खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जीवाणु की जो भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, चितिन, चितिन को आप काइटिन भी बोलते हो, कहीं कहीं बुक्स में आपको काइटिन भी लिखा हुआ मिलता है, काइटिन, म्यूरिन्स, नन ऑफ दीज। प्रिंस का, योगेश का आंसर ए आया है, सनी बंसल ए। न्यूक्लिक एसिड, हेलो रीना देवी जी, एक बार बैच वाले बच्चों को भी देख लेते हैं किनका क्या आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। नमस्ते सुमन वर्मा जी। ए आंसर आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, इतना कंफ्यूजन क्यों है आपके दिमाग में? हर एक चीज आपको बताई है मैंने। देखो, अगर मैं बोलूं सेल्यूलोज, तो जो प्लांट की सेल वॉल होती है या फिर जो एल्गई की सेल वॉल है, वो किसकी बनी हुई होती है? वो सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार की ऐसी शर्करा जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा ये जो काइटिन है या जिसे आप चितिन बोलते हो, ये किसके अंदर पाई जाती है? फंजाई, कवक के अंदर। एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बड़ी एग्जाम ने पूछा है कि कवक की सेल वॉल को क्या कहते हैं? काइटिन। बची कौन सी? म्यूरेसिन। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कौन से जीवाणु में ये पाई जाती है? बेसिकली ये बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। एक बैक्टीरिया है जिसे आर्किया बैक्टीरिया कहा जाता है, आर्किया बैक्टीरिया कहा जाता है। मेनली उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो म्यूरेसिन्स की बनी होती है, वो म्यूरेसिन्स की बनी होती है। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत आंसर। सी आंसर। तो ध्यान रखना, बेसिकली जो आपका आर्किया बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो म्यूरेसिन्स की बनी होती है, या इसे ही आपका स्यूडो म्यूरेसिन्स कहा जाता है। इसी का ही दूसरा नाम है, जो किसके अंदर? आर्किया बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। आपकी एक प्रकार का ये जीवाणु है जिसके अंदर ये सेल वॉल पाई जाती। तो बैक्टीरिया सेल वॉल, जीवाणु की सेल वॉल पूछी गई थी बेसिकली आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। गोल्जी बॉडीज इज ऑल्सो नोन एज, जो गोल्जी बॉडी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे राइबोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइजोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, या लाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है? हलवा क्वेश्चन। कार्ल्स वेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हो बिकॉज ऑफ एटीपी एनर्जी। हाँ, ये रिवीजन नहीं करके तभी गलत आंसर दे रहे हैं। अच्छा, तो हम कटने नहीं देंगे ना आपके परमजीत जी। आप ये बोल रहे हो कि क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो कट जाएंगे नंबर। ये पुराने ही क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं इसी चीज के लिए, ताकि आपको वो चीजें समझ आए। हाँ, पेप्टिडो ग्लाइकोजन कहा जाता है जीवाणु की, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर नाम बताया किस बैक्टीरिया की बात हो रही है, किस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आर्किया बैक्टीरिया सर्च करना कभी गूगल पे, म्यूरेसिन से सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। म्यूरेसिन सेल वॉल किसके अंदर होती है? आर्किया नाम का बैक्टीरिया होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, लेवल इसलिए हाई रखा है ताकि जो कंफ्यूजन आपको एग्जाम में होती है वो यही कंफ्यूजन हो। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, गलती से ना इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। आज जो क्वेश्चन आप गलत करोगे ना एग्जाम के अंदर, वो कभी नहीं भूलोगे। गलत की हुई चीज कभी नहीं भूलते हम लोग, गलत किया हुआ क्वेश्चन कभी नहीं भूलते, हमेशा याद रहता है। गलती यहाँ हो जाए कोई बात नहीं, पेपर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो गोल्जी बॉडीज का इसने नाम पूछा, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या था? पैकिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की पैकिंग करना, पैकिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की पैकिंग करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। तो आपने पढ़ा था जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर आप गोल्जी बॉडी को किस नाम से जानते हो? लाइपोकॉन्ड्रिया। इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्लांट सेल में बताओ, प्लांट सेल में बताओ गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही नाम किसके हैं? गोल्जी बॉडी के हैं। गोल्जी बॉडी का काम होता है प्रोटीन की पैकिंग करना। हाँ, राहुल सैनी का बिल्कुल सही आंसर आया है, गीता देवी का गलत हो गया, अनिल का भी गलत हो गया यहाँ पे आंसर। नमस्ते चौधरी, आगे थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा नाम। हिंदी में क्या लिखा है समझ नहीं आया, कौन सा पूछ रहे हो? हिंदी में क्या लिखा है? अच्छा ये वाला, गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी में नाम तो सेम ही रहेगा, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, नाम तो सेम ही रहेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एटम बॉम्ब? किसे परमाणु बम के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे परमाणु बम कहते हो? इसी का ही दूसरा नाम सुसाइडियल बैग। जिसे आत्मघाती थैली कहते हो, किसे कहते हो? आत्मघाती थैली, सबको पता होना चाहिए ये तो। न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बताओ। ऑप्शन डी, ये तो किसी का गलत नहीं होगा। हाँ, डी 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 की तो बिल्कुल अभी लाइन सी लगा दी, रेल सी चला दी है, डी लाइसोसोम। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते प्रिंस जी। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, लाइसोसोम के बारे में बता देती हूँ, ये क्या करता है? इंटरसेल्युलर डाइजेशन करता है। इंटरसेल्युलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोशिकीय आंतरिक पाचन करता है। किसके द्वारा करेगा? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उसके द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनेल? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसने प्रॉपर पूछ लिया कि किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला, प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला लार्जेस्ट ऑर्गेनील बताना है। प्लास्टिड, राइबोकॉन्ड्रिया, राइबोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होता, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया या लाइपोकॉन्ड्रिया? लाइपोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी का ही दूसरा नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया। लेकिन किस में होता है ये नाम? इन एनिमल्स। एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, बचा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर न्यूक्लियस होता तो आपका न्यूक्लियस आंसर सही होता, केंद्रक बिल्कुल सही होता, क्योंकि सबसे बड़ा जो भाग है ना कोशिका का वो न्यूक्लियस होता है। लेकिन न्यूक्लियस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। 1890 में ऑल्टमैन और फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी करी गई थी, किसकी? इसी की, ठीक है। गलत क्यों करे? जो बैच वाले बच्चे डेली क्लास लगाते हैं वो भी आज क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, क्या बात है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो अगर क्वेश्चन एक बार समझ ना आए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, फिर अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। कैसे चलेगा अगर गलती करोगे? कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा? ये था 6th क्वेश्चन।
7th क्वेश्चन और ये था 8th क्वेश्चन और ये आज का 9th क्वेश्चन। अरे भाई हिंदी में लिख तो रखा है। हु डिस्कवर सेल इन 1665? 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? सारे नाम हिंदी में हैं क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है विशाल सिहाग जी। हाँ, पहले डीएसएल पर। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। लेकिन वैक्यूल्स गीता जी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वैक्यूल्स नहीं है हमारा आंसर। रॉबर्ट हुक, इस क्वेश्चन का भी सबको पता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या लिया था? एक कॉर्क टिश्यू लिया था और उसी कॉर्क टिश्यू के अंदर बेंजाइम जैसी संरचना मिली और जो खाली भाग था वो खाली भाग किसका था? खाली भाग को नाम दिया सेला और सेला से ही नाम पड़ गया सेल। सेला एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका, डेड सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी कब? 1665 के अंदर। ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी और कब करी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। अगर तुम स्पीडली आंसर करो तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें। सारे सब्जेक्ट के विशाल सियाग सबके मिल रहे हैं। राहुल ढाका, राम राम जी। यहाँ अब देखो, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, आपको टीचर अवेलेबल हो रहे हैं ना, माही जी, माही ठाकुर, तो आप यहाँ से पढ़ लो, क्या दिक्कत है? प्लेटफॉर्म भी बदला, टीचर तो नहीं बदला, पढ़ाने का तरीका तो वही है, पढ़ने का तरीका भी वही है हमारा। प्रदीप का बिल्कुल सही आंसर आया है 1674। एवी ल्यूवेनहॉक, लेमन हॉक नहीं, ल्यूवेनहॉक। नाम तो मत चेंज करो बेचारे। हाँ, ए आंसर इसका बताओ। नेम एंड सेल ऑर्गेनेल विच सर्व एज द प्राइमरी पैकेजिंग एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। कुछ भी नहीं पढ़ना, पता लग गया हमें, देखते ही पता लग गया। पैकिंग कौन करता है? पैकिंग का तो बस एक का ही काम है। मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल का मतलब ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एवी ल्यूवेनहॉक 1674। आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी अपार्टस। गोल्जी उपकरण क्या करते हैं? पैकिंग करने का काम करते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। 3 टाइप के मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे? क्लोरोप्लास्ट बताया था, उसके अलावा आपको ल्यूकोप्लास्ट बताया था, क्रोमोप्लास्ट, और इसको थ्रोम्बोप्लास्ट भी कहा जाता है। जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो इन तीनों कलर को, ग्रीन, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़ के बाकी पौधों के अंदर या किसी फल फ्रूट के अंदर जो भी कलर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी अपार्टिस। क्वेश्चन वैसे ही दिखने में बड़ा था, एग्जामिनर भी आपके साथ यही खेलता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, बस इसको लंबा बढ़ा देता है। सोचते हैं इसको बाद में पढ़ेंगे, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन वो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि किसी मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। सीमा का मतलब झिल्ली, हैदर वाली सीमा नहीं, सेल वाली सीमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नन ऑफ द अबव। सेल की पूछ रहा है, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया यहाँ पे, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्लाज्म एक प्रकार का द्रव होता है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म इसे क्या कहा जाता है? इसे कोशिका द्रव कहा जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसे कोशिका द्रव बोला गया। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव, जीव द्रव। और जीव द्रव किसका मिक्सचर होता है, किससे मिलके बना होता है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव और आपका केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और आपका केंद्रक द्रव, इनसे मिलके बना होता है
तो ये तो कोई झिल्ली थोड़े ना है, ये तो ऑप्शन ही कट हो गया, कोई झिल्ली नहीं है, ये तो एक लिक्विड है जो पाया जाता है, ये केंद्रक में मिलती है। लेकिन इसने क्या पूछा, कोशिका की बाहरी, क्या केंद्रक बाहर मिलता है, बाहर तो नहीं मिलता, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। इसी को ही आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मतलब आप इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स के अंदर मिलती है। मैम चाय नहीं पीती, प्रिंस बता रहे हैं चाय नहीं पीती। प्रीति शर्मा, हिंदी में करवाएं आपको, हिंदी में बच्चे क्या करवाएं, ये चीज भी हिंदी लिखी हुई है, जहां तक मुझे हिंदी आती है ये भी हिंदी में है, ये भी हिंदी में है, हर एक लाइन हर एक नाम सब हिंदी में है। हमारे साथ खेलेंगे तो हम खेलने ही नहीं देंगे जी, क्योंकि हमारी तैयारी करवाने में केटीडीटी टीम लगी हुई है। बिल्कुल परमजीत अहलावत जी, एग्जामिनर खेलेंगे आपके साथ, लेकिन हम लोग नहीं खेलने देंगे। एक बेहतरीन तरीके के साथ हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करके जाएंगे। देखते हैं क्या एग्जामिनर देता है एग्जाम के अंदर, कहाँ तक देगा, क्या देगा, पुराने क्वेश्चन देगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन हमारी तैयारी उस लेवल तक की होगी। वहम की दवाई नहीं है, हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी सेल, हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड डैश बाय इन, यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा और कब करी गई, ये पूछ रहा है, थोड़ी देर पहले ही किया था रॉबर्ट हुक। यहाँ पे कर लो 1665, तो हमारा आंसर आ जाएगा कोशिका की डिस्कवरी का, कोशिका की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। यहाँ कर लो 1674, तो आंसर आ जाएगा लिविंग सेल का। लिविंग सेल का मतलब होता है जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, ठीक है। यहाँ पे मृत कोशिका की खोज इन्होंने करी थी रॉबर्ट ब्राउन 1831, शेल्डन 1981। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन 1831। राजमोहन का बिल्कुल सही आंसर आया है, प्रिंस का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। हिसार में है राहुल जी एकेडमी। दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, रितु ने, और इन दोनों का ही आंसर एक है, हिसार। रॉबर्ट ब्राउन, हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कैरेमेटीन के बारे में किसने बताया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। न्यूक्लियस के अंदर एक कैरेमेटीन पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, कोशिक केंद्रक द्रव के अंदर। इसकी डिस्कवरी किसने करी, हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन था ये। थैंक यू सो मच जतिन परुआ। क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो अभी फिलहाल मैंने किया, ऑप्शन दो, ऑप्शन क्या होता है इसमें, पहला ही क्वेश्चन था हमारी क्लास का, पता होना चाहिए तुम्हें। फ्लेमिंग के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी करी गई कैरेमेटीन की। ये कैरेमेटीन न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, प्रोटीन है एक प्रकार का। टू स्टैंडर्ड, देखो टू स्टैंडर्ड का मतलब होता है हेलिक्स, या आप बोल सकते हो इसे डबल हेलिक्स होता है, कि जो आपका डबल हेलिक्स डीएनए है, सबको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स है। डीएनए है आर जॉइंड टुगेदर बाय, डीएनए के दो तंतु किसके द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, मैंने बता दिया योगेश जी, आप थोड़े से लेट आए थे, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। नहीं अभी तक तो नहीं विशाल जी, कोशिश है, बस थोड़ा सा ये होता है ना कि कुछ चीजें डायनेमिक होती है जिंदगी के अंदर, बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये है डीएनए। याद आया, ए का टी का बॉन्ड, सी का जी का बॉन्ड, ए का टी का बॉन्ड, सी का जी का बॉन्ड, है ना। एडिनोसिन थाइमीन का बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन का बॉन्ड, और इस बॉन्ड को मैंने क्या बोला था, कौन सा बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही तो पूछा गया है।
यही तो पूछा गया है। हाँ, गीता देवी का बिल्कुल सही आंसर आया है, दिनेश का गलत है, जोगिंदर सिंह का सही आंसर आया है, मोहित कंबोज, राहुल सैनी, आशीष, इनका सही आंसर है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन किए हैं, रिवाइज नहीं करके आए लगता है तुम लोग, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा, रिवाइज करके आया करो। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आजकल ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत देता है एग्जामिनर, आजकल ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक पाया जाता है। हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता, नाभिक बनता ही नहीं। पहली स्टेटमेंट गलत, सही पूछ रखी है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड श्वान नाम के साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक। भाई क्या मजाक कर रहा है, यूकैरियोटिक में तो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, नोट दे दिया ना यहाँ पे। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ओनली, नहीं ओनली नहीं आएगा, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत दे दी। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी। गुड आफ्टरनून परफेक्ट हरियाणा जी। कहाँ से करें रिवाइज, महावीर सिंह जी जो नोट्स बनाए हैं, जो पीडीएफ आपको मिलती है एप्लीकेशन के ऊपर, वहां से बनाओ नोट्स, वहां से रिवाइज करो। डेली क्लास लगाते हो आप, डेली क्लास लगाते हो तो डेली क्लास से वही तो क्वेश्चन है जो डेली क्लास में किया है अभी तक। थ्योरी तो पढ़ना पसंद ही नहीं करते तुम लोग, और चाहते हो कि सीधा एमसीक्यू पे कूद जाए और एमसीक्यू झटके से ठीक भी हो जाए। उससे पहले कंसेप्ट समझो, थ्योरी समझो थोड़ी सी, फिर ये क्वेश्चन ना इतने आसान लगेंगे आपको जिसकी कोई हद नहीं है। आंसर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और एनिमल यानी कि जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। ऐसा कौन सा कोशिकांग है न्यूक्लियस के अलावा, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस के अलावा और कौन सा मेरा कोशिकांग है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है सर, पीडीएफ डलवा दी थी, पीडीएफ डल चुकी है बच्चे, आपको कैसे नहीं मिली। डी आंसर आ रहा है सबका, सबका सही है। हाँ जोगिंदर सिहाग जी, ये सारे पुराने क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से रोजी रोटी पे खड़ी हूँ, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बना रखा, सारे पुराने क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर क्या होती है, ईआर ये होती है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्लियों का जाल। इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, एक बार थोड़ी बहुत चीजें बता देती हूँ। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्लियों का जाल, झिल्लियों का जाल। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसे हिंदी में अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है, अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। और ये दो प्रकार की होती है जालिका, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है स्मूथ ईआर, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है रफ ईआर, जिसे खुरदरी कहा जाता है, इसे चिकनी कहा जाता है ईआर। ये स्ट्रॉइड का क्या करती है, स्ट्रॉइड है और आपका लिपिड है, स्ट्रॉइड और लिपिड का संश्लेषण करती है।
और ये क्या करती है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। एस से स्मूथ, एस से स्ट्रॉइड, यानी कि वसा का संश्लेषण करती है स्मूथ ईआर, और प्रोटीन का संश्लेषण करती है रफ ईआर। हाँ, मैं पहले से वीक हो गई हूँ माही जी, क्या करें। थैंक यू सो मच परफेक्ट हरियाणा जी। हमें बच्चों से, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें वो बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन ले लें, ठीक है। हाँ, एग्जाम के हाँ, कोशिश करेंगे आगे से ना क्वेश्चंस के मैं ये भी शो कर दूंगी किस एग्जाम में और कौन से ईयर में पूछा गया था, कोशिश करूंगी। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है कि क्वेश्चन इतना लंबा हो जाता है, कई क्वेश्चन ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो विच सेल ऑर्गेनेल, तो आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही है, क्योंकि 5 मिनट पहले ये क्वेश्चन करके गए थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, ये तो देखा ही नहीं हमने। 10वां था ना ये, 11वां क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने, मैं पूछूंगी आपसे अभी। भले ही आज सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, लेकिन कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन। ये 14th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन ये रहा। 16वां क्वेश्चन आज की क्लास का। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि 16 क्वेश्चन के, हमने बहुत सारा डाटा कर लिया अभी तक। कहाँ से लिए पीवाईक्यू, पीवाईक्यू लिए अलग अलग बुक्स से, जैसे कि कुछ क्वेश्चन सीडीएस के हो गए, एनडीए के हो गए, एसएससी के हो गए, आपके दिल्ली पुलिस के हो गए, आपके आरआरबी एनटीपीसी के हो गए। तो बहुत सारे एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर बुक्स है वहां से क्वेश्चन उठाए हैं। हर बात में उंगली करते हो, चलिए। क्या, कौन सा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ रितु जी, बताए। ऐसा मत बोलिए, मैं हर एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, नहीं करती, बताओ तुम लोग। हाँ, ऑफ द फॉलोइंग एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एलिसा टेस्ट आपका एचआईवी एड्स के लिए किया जाता है। ये सेल के टॉपिक में पता नहीं कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एलिसा की फुल फॉर्म हो जाएगी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ये फुल फॉर्म हो जाएगी एलिसा की। अच्छा, यहाँ पे भी आप सबके सही आंसर आए हैं, मुझे यही उम्मीद थी आप सभी से। ओके ओके, ठीक है योगेश जी, यही करेंगे, ब्लॉक ही करेंगे जो बेफालतू की बातें करेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा साल का नहीं है, शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा या टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आज की क्लास में एक बार इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, सभी को जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार मैं आपको बैच के लिए बता दूं। कल थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन लेके आएंगे सेल के, अदरवाइज टिश्यू का टॉपिक पूरा करते हैं फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो आपका एचटेट का, अगर आपको कोई बैच परचेज करना है तो वो बैच परचेज कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का अगर बेसिकली अगर आपको बैच परचेज करना है, क्योंकि जो यूट्यूब के स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि कुछ टाइम तक ही यूट्यूब की क्लासेस रहती है, वो एज अ डेमो रहती है। रेगुलर करना है क्लासेस को, रेगुलर क्लासेस चाहिए तो बैच परचेज कर लो। यूजीसी नेट का भी आप लोग कॉमर्स के लिए बैच परचेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक बार जल्दी से फीडबैक दे दो, क्लास कैसी रही, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कैसा रहा आज का सेशन, कितने क्वेश्चन सही थे। 18 क्वेश्चन किए हमने, 18 में से कितने क्वेश्चन सही थे आप लोगों के।
599, दिल्ली पुलिस का 599। दोस्तों को एक दिन पिज्जा खिलाते हो पूरे हो जाते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दो ही सही थे, 9 सही थे। क्रिकेट शॉट्स बोल रहे हैं, चलो एक के 2 एक के 9, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा ये डाटा। जिसके आज 2 ठीक थे कल 10 ठीक होंगे। दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं 10 ठीक थे, बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल है जोगिंदर जी, हर एक सब्जेक्ट का है, हर एक सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस सब्जेक्ट का मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अशोक कुमार जी। पूनम कह रही है 10, कोई बात नहीं, इस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे हम लोग, लगभग ठीक थे। इस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे हम लोग। ये जो 18 की स्ट्रेंथ है, एक दिन 17 पे भी आएगी और एक दिन 18 पे भी आएगी, धीरे धीरे आएगी। कई क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं। पोल साइंस के नोट्स मिल सकते हैं, पीजीटी के मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जतिन जाट बोल रहे हैं 12 क्वेश्चन ठीक है, एकदम मस्त, थैंक यू सो मच क्रिकेट शॉट जी। अगर अच्छा लगता है सेशन तो ज्वाइन करो बैचेस को। अगर डेली ऐसी ही क्लासेस चाहिए, थ्योरी करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आएंगे दिमाग हिल जाएगा देख के। ये अब नहीं इकट्ठा नहीं चल रहा है ममता जी, इकट्ठा नहीं चल रहा है, ये यूट्यूब की क्लास थी इस करके फिलहाल इकट्ठा मैं आपको बता रही हूँ, वो अलग अलग चल रहा है। पहले चैप्टर बढ़ाया करो, रितु जी बोल रही है पहले चैप्टर, इनको बताओ रितु जी को। हाँ रितु जी को बताएं हम सब कि चैप्टर जो है हमने वो कर लिया एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपको वो चैप्टर करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, KTDT एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करो। इसको डाउनलोड करने के बाद बैच परचेज करो, बैच परचेज करने के बाद आपको इस चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी, फिर एमसीक्यू लगाओ। आज रात को 12 बजे तक स्पेशल ऑफर भी है। क्या ऑफर है सर? 85% डिस्काउंट, कोई कूपन कोड नहीं, इसमें भी 85% दिल्ली पुलिस में। अच्छा, ये ऑलरेडी डिस्काउंट में है। 70 100, इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले किसी को कोई भी क्यूरी हो किसी भी चीज से रिलेटेड। हाँ मिल जाएगा, विशाल सियाग जी ले लेना। जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी की मतलब ले आओ। वैसे तो हम एमसीक्यू करने ही लग रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है, मैं आपको हर एग्जाम के करवा रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे एमसीक्यू की कोई बुक परचेज करनी है तो आप ये कर सकते हो कि कोई जिस भी एग्जाम की दिल्ली पुलिस की कर रहे हो तो इसकी पीवाईक्यू की बुक ले आओ। दिल्ली पुलिस के बैच में अच्छा, आज जो दिल्ली पुलिस का बैच है, जिन बच्चों ने बैच परचेज कर रखा है उनके लिए मैं बता दूं, इस बैच के अंदर आज सर ने प्रीवियस 30 पेपर, पुराने 30 पेपर दिल्ली पुलिस के डाल दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के अंदर। तो वो आप लोग ले सकते हैं, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं वहां से। और कोई इंफॉर्मेशन? चलिए तो फिर आज के सेशन को करते हैं इतना ही, बाकी क्या करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर वही चीज चलेगी आपका नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं इतना ही। कर दीजिए।